मॉर्निंग सभी को, क्या हाल है? ठीक है। लाइव है। लास्ट में क्या देखे थे? ट्वेल्व साइन थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन कराए थे, है ना? सवाल लिखा जाए एक। कौन सा? 12 साइन थीटा वाला किए थे, है ना? आंसर कितना हुआ था? 0 0 आंसर हुआ था। आगे आइए अगले सवाल पे। एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, इफ 5 sec थीटा, if 5 sec थीटा, if 5 sec थीटा plus 6 tan थीटा plus 6 tan थीटा equal to 7, then 5 tan theta plus 6 sec theta, 6 sec थीटा का मान क्या होगा? 6 sec थीटा का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 6 sec थीटा इक्वल टू व्हाट? ये चीजें हैं। फॉर्मूला देखिए तो इसका मैंने क्या बताया था आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना? मैंने कहा था कि यहाँ साइन प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस आपका, है ना? देख लीजिए फॉर्मूले में, देखिए आप 5 sec थीटा प्लस 6 tan थीटा इक्वल टू 7, देन 5 tan थीटा प्लस 6 sec थीटा इक्वल टू व्हाट? तो आप क्या करिए, इतने को x मान लीजिए, है ना? इतने को x मान लीजिए, आप इतने को x मान लीजिए। बताइए यहां पर 5 sec थीटा प्लस 6 tan थीटा, ये चीजें हैं बराबर 7, तो यहां करा 5 tan थीटा प्लस 6। देखिए तो ये उल्टा है क्या? जैसे सेक का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ सेक का कितना है? 6 है। यहाँ tan का 6 है और यहाँ पर tan का कितना है? 5 है। तो समझिए यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था, ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर यहां पर माइनस भी साइन हो सकता है, वहां भी माइनस साइन हो सकता है। तो यहाँ पे मान को क्या करिए, आप बैठा दीजिए। मान को बैठाइए। देखिए ए का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बैठा दिए, और फिर 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिए। फिर सी का मान कितना है जी? 7 है, तो यहाँ पर हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। डी का मान x, तो x का स्क्वायर कर दिया। इसको आप सॉल्व करिए। तो जैसे देखिए 25 में से 36 घटेगा तो कितना देगा? माइनस का 11, और ये 7 का स्क्वायर कितना देगा? 49, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरफ, और 11 जाकर के जुटेगा तो 60 हो जाएगा, होगा ना? तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2√15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये प्लस माइनस 2√15 हो जाएगा। तो
कल मैंने इसका थ्योरी आपको बताया था, सेक टेन वाला, एक कॉसेक कॉट वाला भी सवाल हो सकता है। रहता 5 कॉसेक थीटा प्लस 6 कॉट थीटा इक्वल टू 7, देन 5 कॉट थीटा प्लस 6 कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसका भी मान कितना आता? प्लस माइनस 2√15 ही आता। ये एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है ना तो प्लस माइनस दोनों साइन छोड़ता है। जब एक साइड से स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस साइन दोनों छोड़ता है। बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल का रिवीजन सब लोग करिए ताकि सवाल दिखे तो आप पहचान पाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे देखिए हमारा नेक्स्ट है, यहां पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, है ना, ये दिया हुआ है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है। ये चीज गिवन है, गिवन है। तो पता है यहां पर हमारा ये कहना है कि ए जो है ना वो लंब का काम करेगा, बी जो है वो आधार का काम करेगा और कांस्टेंट जो है वो कर्ण का काम करेगा। कैसे, जरा सुनिएगा, इस चीज को मैं यहां पर दिखा रहा हूं प्रूव करके। देखिए आप क्या करिए, जैसे ए साइन थीटा है इसमें सी से भाग कर दीजिए, फिर यहां पर देख लीजिए बी कॉस थीटा है, इसमें सी से भाग कर दीजिए, बराबर यहां पे सी है, इधर भी सी से भाग कर दिए। तो आप हमें बताइए सी से जब भाग किए तो ये कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया। आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसका अर्थ ये है, ये चीजें तभी पॉसिबल होगा, एकदम क्लियर कट हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें तभी पॉसिबल होगा जब ये साइन थीटा होगा और ये क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अभी नहीं पॉसिबल होगा, अभी पॉसिबल होगा, अभी पॉसिबल होगा, अभी पॉसिबल होगा क्योंकि साइन रहेगा। अगर ये इसका मतलब साइन रहेगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसका मतलब कॉस है तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आप बताना यहां पर साइन 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 क्या होता है? P बाई एच होता है कि नहीं होता है? साइन क्या होता है? P बाई एच। इसका मतलब परपेंडिकुलर का काम ए करेगा। कॉस क्या होता है? B बाई एच, यानी बेस का काम B करेगा, और नीचे में C है, दोनों जगह H का काम कर रहा है। तो यही से ये चीजें निकल जाता है, यही से ये चीजें निकलेगा कि E जो है ना, ये जो रहेगा ना, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये साइन ऐसे भी P बाई एच होता है तो कॉफिशिएंट को हम P कहेंगे। कॉस का कॉफिशिएंट, कॉस क्या होता है? B बाई एच, तो कॉस के कॉफिशिएंट को हम क्या कहेंगे? B कहेंगे, B फॉर बेस, ठीक है। और ये कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे, H फॉर हाइपोटेनियस। तो अगर कभी भी एग्जाम के सवाल में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो आप साइन के कोफिशिएंट को लंब समझिएगा, कॉस के कोफिशिएंट को आधार समझिएगा, और इधर जो कांस्टेंट बनाएगा उसको एच समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल एक ऐसे पूछ दिया है, एक एग्जाम्पल ऐसा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 9 साइन थीटा प्लस में 12 कॉस थीटा इक्वल टू 15, है ना, यहाँ पर लगा दिए 15, देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट? tan थीटा इक्वल टू व्हाट? एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो कोफिशिएंट होगा ना, ए बी और सी, ये ट्रिपलेट बना रहा होगा, ट्रिपलेट बना रहा होगा, पता ये ट्रिपलेट बना रहा होगा। साइन का कोफिशिएंट, कॉस का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म क्या बना रहा होगा? ट्रिपलेट बना रहा होगा। हाँ, ये साइन का कोफिशिएंट, कॉस का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म जो है ना वो ट्रिपलेट बना रहा होगा, ट्रिपलेट बना रहा होगा, ये ट्रिपलेट बना रहा होगा।
तो इस बात का ध्यान रखना, ये साइन की कॉफिशिएंट ए है, कॉस की कॉफिशिएंट बी है और ये कांस्टेंट है। जैसे ये पी है, बी है, एच है, आप बताइए पीबीएच को ही तो ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। ट्रिपलेट मतलब आप क्या समझते हैं? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा। ट्रिपलेट नंबर मतलब आप समझते हैं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा, है ना। तो ये P है, B है, H है, तो PBH को हम ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। और P क्या है? A है, B है, C H C है। तो याद रखना A B C ट्रिपलेट बना रहा होगा। उससे भी आप सवाल को पकड़ सकते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप बताइए यहाँ पर 9, 12 और कांस्टेंट 15 क्या ट्रिपलेट नहीं बना रहा है? ट्रिपलेट बना रहा है। 9, 12, 15 ट्रिपलेट नंबर होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है। तो देखिए साइन के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? बोलो पी कहते हैं, पी। कॉस के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, बेस कहते हैं, और इसको हम लोग एच कहते हैं, एच हाइपोटेन्यूस। सीधे हमसे बोल रहा है कि tan थीटा का मान बताओ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? सबको पता है कि P बाई बी होता है, सबको पता है P बाई बी होता है। तो P का मान कितना? 9 है और B का मान 12 है, तो आंसर 9/12 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? काट के छोटा कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3/4 हो जाएगा। तो ये पैटर्न को ध्यान में रखना होगा, इस पैटर्न को ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखना है सबको, इस पैटर्न को ध्यान रखना है। और सवाल यहां पर देखते हैं। पढ़े? कल सैटरडे है ना, कल क्लास लगेगा, मुझे लगता है 8 ही बजे सेम टाइम में। हाँ, कल सैटरडे को 8 बजे क्लास लगेगी। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, सुनेंगे। 8 बजे कल क्लास लगेगा। हाँ भाई, 2 घंटे का, 9:45 तक, 10 बजे तक। 10 बजे से अगला क्लास होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24 साइन थीटा प्लस 24 साइन थीटा प्लस में 7 कॉस थीटा इक्वल टू 25, है ना। इफ देन 7 साइन थीटा प्लस में 24 कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? ये चीजें ऑप्शन दे रखा है आपका 25, इसके बाद रखा है 336 और बटा में 25, इसके बाद ऑप्शन दे रखा है 317 बटा में 24 और इसके बाद 275 बटा में 7 है। ये हमारा 4 ऑप्शन है ना। देखिए ये आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से। बताइए 24, 7 और 25 क्या ट्रिपलेट बना रहा है? देख लीजिए ट्रिपलेट बना रहा है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। बोलिए साइन के कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे? पी। साइन P बाई H होता है तो P, ऐसे याद रख सकते हैं। साइन क्या होता है? P बाई H, तो साइन के कोफिशिएंट को P। कॉस क्या होता है भाई? D बाई H, तो कॉस के कोफिशिएंट को D कहेंगे, है ना। और ये आपका H हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, H हो जाएगा। तो जो पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे। देखिए 7 हो गया। साइन का मान क्या होता है? P बाई H होता है, मतलब हो जाएगा 24 और बटा में 25 हो जाएगा, प्लस में ये 24। कॉस का मान क्या होता है? B बाई H होता है, तो 7 बटा में 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बताइए ये 24 गुणा 7 बटा 25 प्लस का 24 गुणा 7 बटा 25, तो आपको लगता है कि 25 यहां पर हम लसा कर लेंगे। 24 सते 168, तो 168 यहां और 168 यहां,
अब देखो 168 यहाँ और 168 यहाँ, कितना हो 336 क्या, तो 336 और बटा में 25 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहचानना है, सवाल के पैटर्न को देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट पर जा रहा है। ये सवाल देखने से याद आ जाना चाहिए। तो ट्रिपलेट वाला जो बताए थे 7 24 25 ट्रिपलेट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी पर इन्होंने बताया था ये साइन होता है पी बाई एस, तो पी कॉस बी बाई एस, तो इसके कॉफिशिएंट को बी और ये एच हो गया। अब पी बी एच आपके पास है, जो पूछ रहा है उसमें रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये टाइप है, इस टाइप का सवाल आपको दिखेगा ट्रिगोनोमेट्री में। पीछे वाला भी टाइप था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सेक 10 वाला में माइनस लग जाता था फॉर्मूला में। बोलिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट किसको कहते हैं, पीबीएच को। और ये चीज प्रूफ कैसे हुआ था, पीबीएच से ही, तो ट्रिपलेट ही रहेगा आपका। अगला सवाल बढ़े। ट्रिपलेट बनेबे करेगा, पीबीएच को ही ट्रिपलेट कहते हो, बनेगा ही बनेगा आपका। क्या बोले, क्या कैसे पहचानेंगे? हाँ ट्रिपलेट नंबर से फिर ई फॉर्म में रहेगा, ई फॉर्म में रहेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। यहाँ कुछ गुना में रहेगा, यहाँ कुछ गुना में रहेगा, यहाँ रहेगा, ये पैटर्न है ना। एक और सवाल यहाँ पे लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। संतोष कुमार कुंदर का लड़का है, कुंदर का कोई है क्या जी, है? आप है, क्या नाम है? संतोषी नाम है, कुंदर का आप है, आपका फोन नहीं लग रहा है? हाँ कमेंट आ रहा है सर, उसका फोन नहीं लग रहा है, उसकी माँ बात करेगी, अभी क्लास में ही है, बतिया लीजिएगा। सूरज कोई आपका फ्रेंड है? सूरज वो पढ़ता है, वही कमेंट कर रहा है। तो क्लास के बाद निकल के बात कर लेगा, है ना, यहाँ पे सुरक्षित है ना। क्या हुआ? चिंटू को आके बुलाओ, तो काम है क्वेश्चन कीजिएगा। चिंटू को भेजिए। देखिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में दे रखा है, चलो ऑप्शन को गोली मारो, है ना, ऑप्शन लंबा लंबा दिया हुआ है, तो आना रहेगा वहीं जाएगा, है ना। देखिएगा यार, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बड़ा परेशान है हम गला से, ठंडा के दिन में हर ठंडा हमको परेशानी 4 महीना झेलना पड़ता है गला से, है ना, तो ये नहीं रहता है पूरा ठंडा, दिखाते तो कहते कुछ है ये नहीं है। बढ़े आगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप याद करिए, मैं आपको बता दूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी पता है क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। ये भी जो है वो ट्रिपलेट नंबर है, ट्रिपलेट नंबर है। इसमें देखिए साइन के कोएफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे, कॉस के कोएफिशिएंट को डी कहेंगे, और इसको हम एच कहेंगे, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर पी, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका एच हो गया। अब कहता है tan थीटा का मान बताओ कितना, तो tan क्या होता है, पी बाई बी होता है, सबको पता है। पी के मान को आप सेट कर दो, पी के मान को सेट कर दो, कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जहां तक बी की बात हो तो बेटा में 2ab, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसी तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
तो ये चीज ऐसे आपको आज के बाद याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट नंबर होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है। हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, 2xy हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2pq, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी आपका ट्रिपलेट होगा। है कि नहीं बात? नहीं कैसे याद होगा? धोएंगे दम भर और क्या याद नहीं रहेगा? तो मेंसुरेशन में पढ़ाए, इसमें बताएं, नहीं कैसे याद रहेगा? बड़े आगे फिर सीधे कहे सर आप जो पढ़ाए अगर ना ध्यान में रहेगा तब भोगिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद देखिएगा कॉर्ड कैलकुलेटर की याद ना रहेगा। देखिए यहां पर इसके बाद ए सेक थीटा, अगला हमारा कंसेप्ट माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी, ये चीजें गिवन है, ये आपका जो है ना ये गिवन है। ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी। ऐसा करिए, ऐसा करिए, आप सी से डिवाइड कर दीजिए, सी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बाई सी सेक थीटा, है ना, और फिर यहां पर हो जाएगा बी बाई सी टेन थीटा और इक्वल टू सी बाई सी, सी बाई सी मतलब कट के कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए ये जो चीजें है ना ये सेटिस्फाइड कब करेगा? यहाँ पर 1 है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये सेक थीटा होगा ये। और पता है ये वाला क्या होगा? ये टेन थीटा आपका होगा, टेन थीटा होगा। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक बराबर क्या होता है? कहोगे एच बाई बी, एच बाई बी, और टेन बराबर क्या होता है? पी बाई बी होता है। इसका मतलब ए जो है ना ये एच हो जाएगा, ये जो है वो आपका एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसे याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका देखिए, सेक बराबर क्या होता है? एच बाई बी, तो सेक बराबर एच बाई यानी कॉफिशिएंट एच होगा। टेन बराबर क्या होता है? पी बाई बी, यानी इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए ऐसे भी टेन बराबर पी बाई बी परपेंडिकुलर होगा। और दो गो में है, एच है, ये पी है, तो पक्का यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, बेस आपका होगा, बेस होगा, है ना। दूसरी चीज है, इन तीनों को नहीं इसमें हो सकता है, तो वो साइन कॉस में, वो सेक टेन में, वो कॉसेक कॉट में। पिछले वाले में तीन लोग देखे थे, याद होगा आपको, है ना। तो यहां पर अगला लिखते हैं कि ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा माइनस में बी कॉट थीटा बराबर सी, सी। ये चीजें आपका जो है ना वो गिवन है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं, इतना नहीं करना है। सिमिलरली इसी प्रकार होगा। बताइए कॉसेक बराबर क्या होता है? एच बाई पी होता है, पी पी एच बाई पी, तो ये एच का काम करेगा। और कॉट क्या होता है? बी बाई पी, बी बाई पी, तो ये बेस का काम करेगा, बेस का काम करेगा। और यहाँ एच है, यहाँ बी है, तो ये किसका काम करेगा? पी का काम करेगा, परपेंडिकुलर। जो बच गया तीन ही को तो होता है, ये हाइपोटेनियस का, ये बेस का, तो जो बच गया परपेंडिकुलर का काम करेगा, है ना। चलिए नोट करिएगा जल्दी से। और ये तीनों ध्यान रखना है, साइन वाला, सेक टेन वाला, और फिर इसके बाद कॉसेक कॉट वाला। एक सवाल इस पे हम लोग देखेंगे। देखिएगा बड़े यहीं पे लिख दे रहा सवाल को। क्वेश्चन है हमारा रूट 11 सेक थीटा, रूट 11 सेक थीटा
माइनस का 2√2 tan थीटा बराबर √3 है ना, ये इफ लगा रखा है, इफ देन cosec थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू व्हाट, ये चीज आपका है, ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। √11 sec थीटा माइनस 2√2 tan थीटा इक्वल टू √3। आप बताइए जी, चाहे तो ट्रिपलेट चेक कर सकते हो, ट्रिपलेट होगा देखिए सेक के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, सेक बराबर क्या था h बाई बी, तो h हो गया, इधर देखने का जरूरत नहीं है, सेक बराबर h बाई बी तो h हो गया, tan p बाई बी तो p हो गया, अब बच कौन गया, h है p है तो बच गया b, तो ये आपका b हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिपलेट आप चेक कर लो, थोड़ा ट्रिपलेट चेक कर लो, क्या ये सही में ट्रिपलेट है, ऐसे ट्रिपलेट होना चाहिए है ना। चलिए देखिए, तो p का स्क्वायर, इसका मतलब 2√2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, h स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर आपका। देखिए इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, 8 आया, तो इसका स्क्वायर किया 3 आया 11, और इसका स्क्वायर किया 11, हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे भी ट्रिपलेट अगर आप ना भी देख रहे हो तो इसका फॉर्म देखिए, सवाल का फॉर्म देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए, प्रारूप इसके जैसा है कि नहीं है ना। देखिए a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, वही तो है a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c। ट्रिपलेट होगा ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर सेक बन रहा है तो सेक h बाई बी होता है, बन रहा है p बाई बी होता है, जहां p b h आ रहा है मतलब ट्रिपलेट होना ही है। हो सकता है जो आपने ट्रिपलेट याद किया 9, 12, 15 सिंपल वाला ना दिखे, जैसे इसमें दिख रहा था पीछे वाले में, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, वहां 7, 24, 25, 9, 12, 15 ऐसे दिख रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन ये चीजें थोड़ा अलग लगा आपको है ना, लेकिन इस पैटर्न को तो फुलफिल कर रहा है मतलब ट्रिपलेट होगा, कंफर्म रहिए। मैंने चेक भी किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब ट्रिपलेट है। अब बोलिए यहां पर क्या पूछ रहा है हमसे, cosec थीटा, cosec बराबर क्या होता है, h बाई p होता है, h बाई p होता है, तो h का मान कितना √11 और p मतलब परपेंडिकुलर कितना 2√2, cot क्या होता है b बाई p होता है, तो b की वैल्यू √3 और p की वैल्यू 2√2। एक बात बताइए भाई, 2√2 एलसीएम हो जाएगा क्या, और ऊपर में हो जाएगा √11 प्लस में √3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा तो आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज थोड़ा कर सकते हैं, रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, बहुत जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। मैंने क्या बोला कि यही आंसर होगा, नहीं तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करने के बाद आंसर रहा होगा। संडे को भी क्लास होगा, संडे को क्लास नहीं होगा, संडे को टारगेट बैच को पढ़ाना होता है। बढ़े आगे, संडे को आप रिवीजन करिएगा, रिवीजन करने के लिए कम है, पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें आपका है, सारा चीज रिवीजन करिएगा। बड़े चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए, टाइप को चेंज किया जाए, देखिए यहां पर हम 10 फॉर्मूला देखेंगे ना, 10 फॉर्मूला देखेंगे और इससे बहुत सारा सवाल आपका बनेगा, बहुत सारा टाइप का सवाल बनेगा। देखिए इसमें हमने कंडीशन लगा रखा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल का सम कितना हो 90 हो, देन पहली नंबर बात है, बारी से पहली नंबर, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा, ये ध्यान रखना है, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा।
चाहे तो इसको देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा यहां पर हमने tan ए ही छोड़ दिया, ठीक है, tan ए छोड़ दिया। अब बताओ यहां पर आप सब लोग, अगर मैं पूछ दूं कि b का मान कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? 90 माइनस ए करिएगा क्या? b का मान क्या होगा? तो 90 माइनस ए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 90 माइनस ए, ठीक है। LHS से चल रहा है, RHS पूरे जाना चाहिए। ये tan ए वैसा ही छोड़ दिया, फिर यहाँ पर b के जगह पर 90 माइनस ए रख दिया। अब बताइए जी, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए हो जाएगा, cot ए हो जाएगा। अब आप सारे विद्यार्थी बताना, क्या मैंने इनवर्स फॉर्मूला बताया? tan ए इंटू cot ए इक्वल टू 1, tan इंटू cot इक्वल टू 1 मैंने बताया, है ना। देखिए एंगल भी सेम हो गया, tan ए इंटू cot ए 1 1 1 1, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको ये चीजें याद रखना है आज के बाद कि अगर एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा हो, देखिए ए और बी एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा हो तो tan इंटू tan का मान 1 होता है। दूसरी बात है यहां पर, दूसरी बात है यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर cot ए इंटू में cot बी, ये भी पता है कितना होगा? 1 होगा। कैसे? मैं दिखा दे रहा हूं, वैसे ही बड़ा सिंपल है। ये एक को हमने वैसे ही छोड़ दिया cot ए, और आप सारे विद्यार्थी बताइए, अगर मैं पूछ दूं कि b का मान कितना होगा तो आपका जवाब होगा 90 माइनस ए। तो b की जगह पर हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस, है ना। अब देखो यहां पर ये हो गया cot ए। अब बोलिए जी cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, याद है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया tan ए, मैंने लिख दिया। क्या आपने पढ़ा है cot इंटू tan इक्वल टू 1 है? कौन सा फॉर्मूला ये है? इनवर्स फॉर्मूला है, ड्राइंग क्लास में cot इंटू tan इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर 1, ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। तो सब याद रखना है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 देन tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 एंड cot a इंटू cot b इक्वल टू 1। तीसरे नंबर पे आते हैं, सबके लिए गिवन यही है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी 90 दिया रहे तो tan a इंटू tan b का मान 1, cot a इंटू cot b का मान 1। कोई आपसे पूछ देगा कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, तो 89 और 1 जोड़ने पर 90 पुर रहा है तो मान कितना होगा? 1 होगा आपका। रहेगा यहाँ पे tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, तो 50 और 40 जोड़ने पर 90 पुर रहा, मान 1 होगा, याद रहेगा। अगर रहेगा cot 67 डिग्री इंटू में रहेगा cot 23 डिग्री, तो 67 और 23 जोड़ने पर 90 पुर रहा है तो मान 1 होगा आपका। मतलब इतना उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। आज के बाद कभी भी दिख जाए tan गुणा में या cot गुणा में, मान 1 होगा। कंडीशन ये है कि एंगल जोड़ने पर 90 पुरना चाहिए। बड़े आगे, इसके बाद तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे आइए जी, तीसरे पे देखिए, वो कंडीशन वही है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90, उसी में चल रहा है तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू में आपका सेक बी इक्वल टू 1 होगा। साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होगा, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा जरा ध्यान देना। देखिए यहां पर साइन ए हमने वैसे ही छोड़ दिया, बोलिए इंटू में सेक, पता है बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहां पर हमने वैसे ही लिख दिया साइन ए, देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू है कॉसेक थीटा, कॉसेक ए होगा आपका, होगा जी। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। एंगल ए है तो ए उतार दिए। अब बताइए क्या आपने यहां पर इनवर्स फॉर्मूला पढ़ा है? साइन ए इंटू कॉसेक, साइन ए इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो ये चीजें आपका प्रूव हो गया।
प्रूव्ड हो गया। चौथी बातें यहां पर कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1। देखिए कैसे होगा, बड़ा सिंपल बात है। यहां पर हमने कॉस ए वैसे ही छोड़ दिया, और बताइए कॉसेक बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए। ये समझ रहे हैं, बी के जगह पर 90 माइनस ए कैसे लिख रहे हैं, कैसे, पीछे वाले से b इक्वल टू 90 माइनस ए यहां से लिख रहे हैं। अब बोलिएगा जी, यहां पर हमने वैसे ही छोड़ दिया कॉस ए। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए हो जाएगा, सेक ए। अब आप ही बताइए, क्या कॉस इंटू सेक 1 नहीं होता है? तो ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया, लिखिए दो। तो याद रखना, ये साइन ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1। अरे अगला पे चले, नेक्स्ट 5वां नंबर। ए प्लस बी का मान 90 दिखेगा, ये चीज आपका होगा। ऐसा अगर दिखेगा, दिखता है, बहुत सवाल पूछा गया, बनाना ही नहीं है, खाली 1 मार देना है, सही हो जाएगा आपका, है ना। टाइम यही सबसे कम लगता है, कोई बनाएगा तब तो टाइम लगेगा ही आपका। एक बार में ध्यान में नहीं आएगा, उसको थोड़ा मेहनत करना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हमेशा कॉपी एक निश्चित अंतराल पर पलटते रहना है, सवाल बनाना है। देखिए इसके बाद आ जाइए 5वां नंबर पे। गिवन में हमारा वही है, ए प्लस बी इक्वल टू 90, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा। देखो कैसे होगा, मेरी बात को गौर सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस, बोलिएगा साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या? जब स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे। बोलिए जी, फॉर्मूला आ गया ना, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। यस, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ जी, सही सलामत है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर हमारा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। हाँ भी सही है, भी सही है। जिंदा है कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए। कुछ लोग से नकल करता है हमारा, नहीं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए। अब देखिएगा जी, यहां पर कॉस स्क्वायर है, अब देखिए कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है। यस, इसलिए आराम से हम बोल रहे हैं, ज्यादा बोलते हैं ना फास्ट तो फिर शुरू हो जाता है, परेशान हो जाता है फिर। कॉस सब ले रहे हो यार, है ना, थैंक्स फॉर सजेशन, है ना। प्रूव्ड हो गया ये, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो देखिए यहां पर 5वां 6ठा में क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर यहां पर रहेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 30 90 1 मार देना। अदरवाइज साइन 30 साइन 60 का मान ही बैठा सकते हैं, लेकिन रहेगा साइन 29 साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री, अब तो वैल्यू नहीं रख सकते हैं, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। या तो आप बेसिकली 90 माइनस क्या करके चेंज करिए, या फिर एंगल जोड़ने पर 29 और 61 90 पड़ता है, तो मान को 1 लिखिए। और ये चीजें साइन स्क्वायर में होगा, या फिर कॉस स्क्वायर में भी होगा। कोई कहेगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री का मान कितना होगा, तो 5 और 85 जोड़ने पर 90 हो रहा है, मान कितना होगा, 1 होगा आपका। 7वां नंबर नोट करिएगा इसको।
देखिए इसके बाद सातवां नंबर ऐसे हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा, सातवां नंबर ना। कल हम लोग मिलेंगे कितने बजे? 8 बजे। 8 नहीं 8:15 में स्टार्ट करेंगे लगभग, है ना, 8:15 में। और 10 बजे तक क्लास चलेगा, 1.25 घंटा आपका चलेगा क्लास। काफी होगा, 1.25 घंटा में बाढ़ हो जाएगा, है ना। बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे कल के क्लास में, ठीक है। बाकी आज की सेवा यही तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी आप लोग।